हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर नाम रहे है होंगे तलहा। इस पे मोहसिन तो गाइस, गाइस रमन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 52 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था, लास्ट एपिसोड थी वो, बहुत बल्कि पार्ट था, हम्म। बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हो गया था मोहसिन भाई। तलहा पे गुरु माता ने उनसे गुरु दक्षिणा ही ऐसी मांगी, उन्होंने जब कृष्णा जी के बार बार इसरार करने पर गुरु उन्होंने दक्षिणा नहीं, इच्छा मांगी, इच्छा। और लेकिन कृष्णा जी आगे से हम्म। वचन दे बैठे हैं कि मैं वचन देता हूँ, हम्म। आपकी जो भी इच्छा होगी मैं पूर्ण और उन्होंने करूंगा। कहा भी है कि हम पे आप मेरे भरोसा वचन की रखिए। पूर्ति नहीं कर सकते तो लेकिन मैं जब उन्होंने आपको बताया गुरु माता ने, तो उसके बाद उन्होंने फिर ये भी कहा कि मैं जानती थी कोई मेरा नहीं इच्छा पूरी कर तो सकता, मैं इसलिए मैं आपको आपको वचन वचन मुक्त मुक्त करती करती हूँ। हूँ। लेकिन कृष्णा जी फिर डिटेल्स लेने लग पड़े कि किस तरह हुआ आपके था, पुत्र की मृत्यु किस तरह मृत्यु हुई, तो किस फिर तरह हुई माता थी। ने बताया कि उसे सुबंदर निकल गया था, अपने अंदर एक लहर तो आई और उसे गाइज, साथ ही अब बाहर नेक्स्ट कर ले देखना है गई। कि होने क्या वाला है, कृष्णा जी क्या करने वाले हैं। तो चलते चलते हैं हैं वीडियो वीडियो की की तरफ तरफ। और देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन। फिर वो वापस नहीं लौटा। फिर वो वापस नहीं लौटा। बस तभी से हम दोनों पुत्र शोक की ज्वाला में चुपचाप यूं ही जल रहे हैं। मेरा तो कुल ही नष्ट हो गया है। मेरा तो कुल ही नष्ट हो गया। परंतु परंतु इस बात का निश्चय आपने कैसे कर लिया क्या आपका पुत्र की मृत्यु कि पुनर्दत्त की मृत्यु हो गई है? हाँ। जिसे समुद्र खाएगा फिर क्या वो जीवित रहेगा? हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि समुद्र में डूबकर भी प्राणी मरता नहीं। बेहोशी की अवस्था में लहरों में बहता हुआ वो किसी दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है। हो सकता है कि इसी प्रकार आपका पुत्र भी किसी दूसरे देश में पहुंच गया हो। मैं भी परसों से इसी भुलावे में थी, पर मैं मां हूं ना। अपने पुत्र की मृत्यु पर विश्वास करना बड़ा कठिन होता है, बड़ा कठिन होता है। परंतु अब मैं निराश हो चुकी हूँ, निराश हो चुकी हूँ। आप अभी निराश न हो माता। मुझे विश्वास है कि आपका पुत्र मिल जाएगा। इन बातों मिल में ही क्या जाएगा। रखा है? कृष्णा जी ने कहा है तो तुम्हारी तरह सांत्वना देने वाले इस प्रकार हर तरह की आशाएं बंधाने वाले तो बहुत मिले, परंतु अभी तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो मेरे पुत्र को वापस ला कर दे सके, जो मेरे पुत्र को वापस ला कर दे सके। अपने शोक का बोझ इन बालकों पर क्यों डाल रही हो? अच्छा किया जो आपने इन्हें वचन से मुक्त कर दिया। नहीं गुरुदेव, मेरा वचन कभी छूटा नहीं होता। बिल्कुल। मैंने वचन दिया है कि प्राण देकर भी मैं अपना वचन पूरा करूंगा। तो आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपका पुत्र तीनों लोकों में जहां भी है, मैं उसे ढूंढकर आपके पास ले आऊंगा। ओ यार, क्या बात है। और तभी मैं अपने आप को आचार्य ऋण और गुरु दक्षिणा के उत्तरदायित्व से मुक्त समझूंगा। जब तक मैं आपके पुत्र को वापस न ले आऊं, तब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा यह प्रण पूरा हो जाए।
जगतपति, हे त्रिलोकीनाथ, मेरे तट पर स्वयं पधार कर आपने मुझे दर्शन देने की कृपा की, इसके लिए कोटिशः धन्यवाद। कहिए, इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है? हे रत्नाकर, हमारे गुरु महात्मा सांदीपनि का पुत्र पुनर्दत्त तुम्हारे इस प्रभास क्षेत्र में पर्व स्नान के लिए आया था। यहां से तुम्हारी लहरें उसे बहाकर ले गई। हमारी आज्ञा है कि पुनर्दत्त जहां भी है उसे तत्काल लाकर हमें वापस कर दो। प्रभु, पुनर्दत्त मेरे पास नहीं है। तो फिर कहां है? भगवान, मेरी गहराइयों में पांचजन्य नाम का एक महान राक्षस रहता है। यह उसी महादैत्य का काम हो सकता है, क्योंकि वो प्रायः तट पर स्नान करने वालों को खींचकर समुद्र में ले जाता है और उन्हें खा जाता है। पुनर्दत्त को भी वही खा गया होगा। वो महादैत्य इस समय कहां है? इस समय वो समुद्र तल पर पड़े हुए एक छोटे से शंख के अंदर छिपकर विश्राम कर रहा है। छोटे से शंख के अंदर? जी, वो मायावी राक्षस अपने शरीर को छोटा करके उस शंख के अंदर चला जाता है। वही उसका निवास स्थान है। तो चलो, मुझे वहां तक ले चलो। ठहरो दो भैया, मैं भी साथ चलता हूं। पुनर्दत्त के लिए आता है। मतलब कि जो मैंने प्रतिज्ञा ली है कि अपने प्राण त्याग कर दी। हाँ, वो छोटी सी सिद्धि के अंदर और है भी मैं आ भी डाल सकता हूँ। ये अपना कार्ड छोड़ा करके शेल के अंदर चले जाते हैं। वहाँ विश्राम करते हैं। जागो दैत्यराज, बाहर निकलो और देखो, तुम्हारा काल तुमसे मिलने आया है। हाय 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 हाय, तुम्हारा काल तुमसे मिलने आया है। राक्षस तो गया हो भाई।
तो गाइस यहाँ खत्म हुई ये एपिसोड, लेकिन कहाँ आके खत्म हुई है, आप देखें जब वो कल्ला राक्षस भाई बाहर के- ही आया है वहाँ एपिसोड खत्म हो कि गई। कृष्णा जी अपने वचन की, जो उन्होंने वचन दिया उसकी पूर्ति के लिए कहाँ पर आ गए हैं कहाँ पर यार? आ गए? उन्होंने कहा है कि मेरा वचन कभी झूठा नहीं होता। जाता। आप देखेंगे पहले उन्होंने समंदर देव को बुलाकर उनसे पूछा कि किधर है मेरे गुरुजी का पुत्र किधर है? पुनर्रथ। और उन्होंने कहा कि वो मैंने समाया इस समंदर के भीतर एक राक्षस रहता है, वो जो कि यहाँ जो स्नान करने आते हैं उन्हें खा उनको जाता है। लेकर जाता है समुद्र की गहराई में और फिर उनको खा जाता खा है। जाता है। तो अब वो पुनर्दत्त को ढूंढते ढूंढते कृष्णा जी उस राक्षस तक पहुंचे हैं। अभी वो राक्षस बाहर आया ही था, वहीं एपिसोड खत्म हुई है। लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए तो यार कृष्णा जी ने गुरुजी और गुरु माता को यकीन दिलाया है कि पहले तो उन्होंने कहा कि देखें आपको कैसे यकीन कि आपका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया है। बेहोशी की हालत में वो एक किनारे से दूसरे किनारे में भी तो जा दूसरे सकता मुल्क में भी है, हो सकता है, हो वो सकता चला है। गया हो। लेकिन फिर राजमाता कहती कि एक काफी माता समय के से मैं भी लिए यही समझ रही हाँ। थी, पर अब मुझे यकीन आ गया कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो हो चुकी है, चुकी जितना है। समय व्यतीत हो चुका है। और गुरुजी ने भी कहा कि राजमाता से कि इनसे अपना वचन वापस ले लो कि, लेकिन फिर कृष्णा जी ने कहा कि मेरा वचन कभी भी झूठा नहीं जाता और मैं प्रण लेता हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैंने जो प्रण लिया है मैं उस पर मतलब कि कामयाब हूँ, उसे मैं पूर्ण कर सकूं। तो तब कृष्णा जी ये यकीन दिला कर गए हैं। तो अब देखें वो और कल राक्षस भी क्या देखे कहता है। ना कि उन्होंने कहा कि मैं तब तक अपने घर वापस नहीं जाऊंगा जब तक आपका यार आप पुत्र नहीं देखो ना लेता, और यही सिचुएशन, मेरी गुरु दक्षिणा है। दक्षिणा है और तब ही मैं अपने आप को गुरु दक्षिणा से मुक्त समझूंगा। अब देखो अगर वो राक्षस खा गया हो तो फिर ये तो अब नेक्स्ट ही पता चलेगा देखने से गाइस क्या होने वाला है। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।